हेलो दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होंगे। उनमें से कुछ मेरे जैसे होंगे जो कि बाहर में रहकर पढ़ाई करते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन से आज तक आपने जो कुछ भी पढ़ा वो आपके लाइफ में काम कहाँ आया? हमने बचपन से आज तक बहुत सारी ऐसी चीज़ों को पढ़ा जो हमारी लाइफ में कहीं काम नहीं आया, चाहे वो मैथ्स के फॉर्मूले हो या फिर हिंदी की कविताएँ। और तो और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हम उनमें बहुत सारे ऐसे लोगों को पढ़ा जो हमारी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं, और हम अभी भी वही बाबर, हुमायूं, अकबर कर रहे हैं। और इन सब को याद करते करते दिमाग की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, और फिर भी इन सब को याद करने में बहुत सारी दिक्कत होती है। और फिर भी हम इन्हें जी जान लगा कर दिन रात एक कर कर याद करते हैं। इन सब के नाम, उसके पिता का नाम, उसके दादा का नाम, उसके बेटा का नाम, किसने किसको मारा, किसने। और हम सब यही करते करते एक ही कमरे में पड़े रहते हैं, जैसे एक जेल में कैदी की ज़िंदगी होती है। और इन सब के बाद भी अगर आपके पास सरकारी नौकरी ना हो तो आप किसी काम के नहीं। मान लीजिए अगर कोई लड़का 12th तक पढ़ा और किसी कारणवश वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया, तो वो अपना घर चलाने के लिए वो क्या करेगा? उसकी पढ़ाई क्या उसके काम आएगी? वो अभी एक आम लोगों की तरह ज़िंदगी बिताएगा, और अपना घर चलाने के लिए वही दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाना होगा उसे। तो आप ही बताइए, उसका 12 साल का पढ़ाई उसका कहाँ काम आया? असल ज़िंदगी में पढ़ाई का मतलब है नौकरी लेना, और इस नौकरी के चक्कर में बहुत सारे लोग अपना घर बार छोड़कर बाहर जाकर एक कमरे में कैद हो जाते हैं। जी जान लगाकर पढ़ाई करते हैं, दिन रात एक कर कर पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी सभी को सरकारी नौकरी नहीं हो पाता। जबकि सभी लोग कोचिंग पढ़ते हैं, कोचिंग की फ़ीस भरते हैं और फॉर्म भरने में भी पैसे देते हैं। तो इन सब से कोचिंग वालों को ज़्यादा फ़ायदा होता है, जबकि वो लोग भी जानते हैं कि सभी लोग सरकारी नौकरी नहीं ले पाते, लेकिन फिर भी वो फ़ी लेते हैं। आखिर वो करे तो करे क्या? हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही इतना घटिया है कि क्या बताएं। हमें वो सब चीज़ें पढ़ाई जाती है जो हमारी ज़िंदगी में कहीं काम नहीं होता। मान लीजिए अगर कोई सरकारी नौकरी लेता है तो वो जितना कुछ पढ़ा था वो सब नौकरी लेने के बाद क्या वो लोगों को यही सब पढ़ाता होगा, यही सब बताता होगा कि किसने बाबर ने हुमायूं को, इसने वो उसने, ये सब बताता होगा? नहीं, वो ऐसा नहीं करते हैं। तो हमें वो सब चीज़ें क्यों पढ़ाई जाती है जो हमारी ज़िंदगी में काम ही नहीं आता, कहीं का काम नहीं आता? हमें वो सब क्यों नहीं पढ़ाया जाता है जो हमारी लाइफ से जुड़े हों, जिससे उससे हमें कोई इनकम हो सके, जिससे हम पढ़ाई के बाद भी, तो अगर हम पढ़ाई छोड़ भी थे तो उससे जो हमने उससे पढ़ा था उससे हम एक इनकम जनरेट के जिससे हमारा घर चल सके। हमें वो सब चीज़ें क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? ये हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का हाल है। अगर हम एक शब्द में कहें तो इंडिया में एजुकेशन जो है वो एक बिजनेस बन चुका है, और ये बिजनेस हम जैसे स्टूडेंट की वजह से ही चल रहा है, जो कि सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और इतना पढ़ रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन सभी का सरकारी नौकरी नहीं ले पाते। कभी सरकार फॉर्म के ज़रिए तो कभी टीचर कोचिंग के ज़रिए स्टूडेंट को लूट रहा है, जिससे कि इन लोगों को भी पता है कि सभी लोग सरकारी नौकरी नहीं ले पाएंगे। फिर भी क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही इतना घटिया है। वो लोग भी क्या करें? और आपको भी लगता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बदलनी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। यही कारण है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग जो कि सरकारी जॉब छोड़कर वो कोचिंग लाइन में आ गए, क्योंकि उन लोगों को भी पता है यह है हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम का हाल, जो कि वाकई तारीफ़ के लायक है कि अदर कंट्री में ऐसा नहीं होता है। अगर हम चाइना की ही बात करें तो वहाँ छोटे छोटे बच्चों को छोटे उम्र से ही ऐसे ऐसे स्किल सिखाई जाती है जो उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड होती है, जिससे वो सीख कर अगर वो बड़े हो जाए, अगर वो उसी स्किल को यूज़ करके अब वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे इनकम भी ला सकता है, जिससे वो अपना घर आसानी से चला सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 12th या 10th तक भी पढ़ चुका है तो वही सब काम करेंगे एक लेबर जो करता है, वही मिट्टी उठाएंगे, कुदाल उठाएंगे। तो बताइए एजुकेशन सिस्टम इंडिया का कितना अच्छा है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये हमारा पहला वीडियो है तो आप लोग सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।